हाजी भाई अंदर आ जाओ। आप इधर से इधर से इधर बाजी का अरे आप ही जाओ, आप मेन है, आप बाहर अंदर रहेंगे कैसे? क्या हुआ सर? परेशान कर दिया आपको, चलना ही है, चलना ही हाँ बोल काय के सर अस्सलाम वालेकुम। हमने आपसे डिजाइनिंग करके अपने आप के कपड़े डिजाइन ये सारे कपड़े डिजाइन करके आपने करे और ये शहर वगैरह का ये स्टॉल लगा है, ये अतर का है। सात को कर दीजिए। डिजाइन थोड़ा ये भी है सर। गाते बाद में इंशाल्लाह जरूर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं अज़रा फाउंडेशन की तरफ से ये जो एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ की गई है उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। ये जितने भी यहाँ पे स्टॉल्स दिख रहे हैं अपने तौर के ऊपर, ये अपने घरों के अंदर जो कॉस्ट्यूम्स तैयार कर रहे हैं, ड्रेसेस तैयार कर रहे हैं, जो बच्चियों को डिज़ाइनिंग टेलरिंग का शौक़ होता है वो बच्चियों को जमा करके एक तरीक़े से उनको फ़ायदा किस तरीके से हो सकता है उस हिसाब से एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ किया गया है। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर खुशी इस बात की हुई कि इसके अंदर एक बच्ची मिली जो ये कह रही थी कि दुआ फाउंडेशन से हमने टेलरिंग का डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था करके। तो मुझे पर्सनली इस बात की खुशी हुई है। हमारा भी मकसद यही है कि बच्चियों ने जो फ़न हासिल कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाहिए। उसके अंदर आज छोटे लेवल के ऊपर होगा, कल और बड़े लेवल के ऊपर जा सकते हैं और बच्चियों के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। तो एक बहुत अच्छी पहल है, मैं समझता हूँ ये अज़रा कलेक्शंस की तरफ से। मैं पूरी टीम को उनकी मुबारकबाद देता हूँ।
इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। दुआ फाउंडेशन का भी क्या प्लान है आगे? देखिए, हम लोग दुआ फाउंडेशन का हमारा काम जारी रखेंगे। उसमें किसी ने कहा था कि इलेक्शन हार गए हैं, दुआ फाउंडेशन का क्या होगा करके, तो दुआ फाउंडेशन हम जो है वो दुआओं के लिए करते हैं, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। उसमें हमारा मकसद यही है कि उस सेंटर के अंदर जितनी बच्चियां जो है, चाहे वो टेलरिंग का, फैशन डिज़ाइनिंग का या मेहंदी के क्लासेस जो लेती है, वो लेकर अपने हुनर को आगे बढ़ाए। अपने हुनर के ज़रिए दो पैसा कैसे कमाया जा सकता है, अपना बिजनेस छोटा कैसा स्टार्ट किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग दुआ फाउंडेशन चलाते हैं। इंशाल्लाह पिछले 9-10 सालों से चल रहा है, आगे भी इंशाल्लाह चलाएंगे उसे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर छोटे बच्चों के छोटे बेबी फ्रॉक से लेके बड़े फ्रॉक तक के हैं 12-13 साल की उम्र के। उसके अलावा नायरा कट है, लेडीज़ के लिए टॉप है, शर्ट्स है, हर साइज़ में। जैसा हमको रेडीमेड लेने जाते हैं हम, तो हमारे घर के लेडीज़ को साइज़ बराबर नहीं आता, तो वो साइज़ के लिहाज से हमने उनका ख्याल रखते हुए बड़े बड़े जैसा कपड़े सिए जिसमें उनको फिटिंग बराबर आ सके। फिर दूसरी बात ये ख्याल रखे हमने कि उसमें स्टिचिंग बेहतरीन हो, क्योंकि रेडीमेड का कपड़ा आज पहनो दूसरे दिन उधड़ना शुरू हो जाता है या उसका कुछ निकलना शुरू हो जाता। तो हमने ये भी ख्याल रखे उसमें कि एकदम बेहतरीन स्टिचिंग होना उसमें, और मजबूत कारकर्दगी रहना और फिनिशिंग के साथ रहना। दूसरा, हर साइज़ में है और हर कीमत में है। ऐसा है कि हम आम तौर पे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी ये चीज़ को खरीद सकना। यूनिक पैटर्न कम प्राइस है एकदम, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग ले रहे भी, परचेस भी कर रहे। उसमें जैसा नायरा कट है, कुछ टॉप है, कुछ फ्रॉक शलवार है, ऐसे चीज़ें अभी बिक चुकी हैं। कपड़ों की क्वालिटी कौन सी? कपड़े की क्वालिटी में हमने ज़्यादातर रेयॉन है, नेट है और कॉटन है, प्योर कॉटन है जो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया प्योर कॉटन को। उसके अलावा सिंथेटिक कपड़ा है जिसमें बिल्कुल रैशेस नहीं पड़ते या रुआं नहीं निकलता, ऐसा कपड़ा हमने यूज़ करे। और सैटिन के जो है, तो पहले ज़माने में हमने कभी बचपन में सैटिन के गरारे पहने थे, तो वो सैटिन के जो है तो हमने गरारे सिए, और उसमें जो हमारे नानी दादी ने जो लैसे वगैरह लगाए थे वैसे हमने उसको टच दिए जैसा। क्या यंग लड़कियों को आप मैसेज देना चाहेंगे आगे ज़िंदगी में बढ़ने के लिए? हमारा मैसेज ये है कि आज के दौर में हर लड़की को खुद कफील होना चाहिए। हर लड़की जो है तो अपने शौहर का हाथ बटा सकती, शौहर से पहले अपने वालिदैन का भी हाथ बटा सकती है अखराजात में। उसके अलावा जब वो खुद कफील होती तो उसमें कॉन्फिडेंस भी आता और आगे ज़िंदगी में वो अच्छे तरीके से जी सकती है। तो मेरा ये मैसेज है लड़कियों के लिए कि वो खुद कफील होने की कोशिश करे। कोई ना कोई हुनर आना चाहिए। हर लड़की को आजकल सर्विस मिलना मुश्किल है, तो उसके लिए लड़की को हुनरमंद होना ज़रूरी है। और उसमें बहुत सारे हुनर है जिसमें मेहंदी है, कशीदाकारी है, स्टिचिंग है, हर चीज़ के जो है तो डिमांड है आजकल। और फैशन का तो ऐसा है कि आज सुबह में कुछ है तो कल दोपहर में कुछ है। हैंड वर्क भी है, पूरा हैंड वर्क है। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे तैयार किए हुए जो हमने हाथ से तैयार करके लगाए हुए हैं। एग्जीबिशन कितने दिन चलने वाला है? जी, एग्जीबिशन कितने दिन चलने वाला है? 4 और 5 4 और 5 2 दिन की है, 10 से शाम के 10। सुबह 10 से शाम के 10 तक की। ये हम एग्जीबिशन से हम वहाँ से दुआ फाउंडेशन से सीख कर आए और मैम के पास में हम जॉब पे लगे और उन्होंने जो हमको डिज़ाइनिंग करने के लिए कहा, हमने वो सारी डिज़ाइनिंग करके दी उनको। मैडम से भी बहुत सारा सीखा, उन्होंने भी डिज़ाइनिंग करी हुई थी तो इस वजह से उनसे भी कुछ डिज़ाइनिंग करना सीखा तौर तरीके पर। ऐसा लगता है कि अपने पैरों पर खड़े रहने की कोशिश आपने शुरुआत की है? अच्छा लगता है, ये बात खुशी है। मतलब हमको एक खुद प्राउड है कि हम खुद से खुद कर सकते करके। डिज़ाइनिंग करने के बाद हमने दुआ फाउंडेशन से सीखे कुछ और हमारे मैडम से भी सीखे। यंग लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो घर से बाहर निकलने के लिए डरती है? हम खुद डरते थे, लेकिन अब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में थे तो उन्होंने हमको बहुत सारा सीखा। उन्होंने हमारे पेरेंट्स ने बहुत सारी हेल्प की, उनकी वजह से हमने कुछ सीखा। अगर पेरेंट्स साथ में हैं तो फिर दुनिया की हर कोई चीज़ अपन खुद कर सकते हैं, ऐसा तो हमारा मैसेज है। पेरेंट्स साथ में रहते। इस एग्जीबिशन में कौन कौन से डिजाइन? हर डिज़ाइन के कपड़े, शरारा, गरारा और खड़े दुपट्टे है, लॉन्ग फ्रॉक्स है, नायरा कट है और बहुत सारे पैटर्न है। मतलब यूनिक पैटर्न बहुत सारे, एकदम डिजाइनिंग करे हुए, एकदम खूबसूरत। हाँ, शहर वासियों को आप क्या कहना चाहिए? यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहिए? क्या मेहनत करना जरूरी है। एक बात,
लड़की को भी मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद के उस पे पैरों पर खड़े रहकर एक खुद के लिए कुछ करना जरूरी है। मेहनत करना तो जरूरी है आजकल सभी को।